हेलो टॉपर्स, आज हमें क्या कंटिन्यू करना है। हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन। क्या देखेंगे? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम हेलो एरीन की बात बाद में करेंगे जब हम आगे बढ़ चुके होंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हेलो एल्केन। नाम से आपको क्या दिख रहा है? नाम ही बच्चों बहुत सारी बातें बोल देता है। इसमें पता चल रहा है हेलो एल्क एन, पता चला? हेलो मतलब हेलोजन। हेलो से क्या पता चला बच्चों? हेलोजन। एल्क से क्या पता चला? कार्बन। एल्क क्या बताता है? एल्क बताता है बच्चों कार्बन के बारे में। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। ये बताता है आपका कार्बन को। और एन क्या बताता है? एन बता रहा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। क्या बता रहा है? सिंगल बॉन्ड के बारे में बता रहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई है। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब हेलोजन, एल का मतलब कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल देखें, CH4 मेथेन होता है और हम इसमें क्या कर दें? एक का हाइड्रोजन हटा दें, Cl लगा दें, CH3Cl, ये क्या हो गया? क्लोरो मेथेन। यदि आप ये नाम बनाना नहीं जानते, मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक सारे के सारे नाम बता रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आई बटन में है, वहां से जाके आप देख लेना, ठीक है? अब समझ आया? इस तरीके से क्लोरोमेथेन इस टाइप से बात हो रही है। यहाँ पे इनकी हेलोजन आएगा और क्या आएगा? एल कार्बन आएगा बच्चा, और क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि CH3, यहाँ से भी हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बना सकते हैं। इस टाइप से बात हो रही होगी। कार्बन का मतलब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक है। बात क्लियर हुई? कार्बनिक यौगिक वो भी कैसे? हाइड्रोकार्बन। हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से कार्बन्स होते हैं? डेफिनेशन बताओगे आप सभी? हाइड्रोकार्बन में क्या लेने वाला है ये? RH लेगा। क्या लेगा? RH लेगा। क्या लेगा बच्चा? RH लेगा। और हेलो एरीन में क्या लेते हैं वो हम आगे ही देखेंगे। RH का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो सकता है, और X के जगह पे क्या होगा बच्चा? हेलोजन होगा। और मैं आपको बता दूं हेलोजन में क्या आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस टाइप के जो ये होते हैं ना, ये हेलोजन में आते हैं। कौन से में आते हैं? हेलोजन में। लिख देती हूँ, ज्यादातर जो हम यूज करेंगे इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही हम इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे। बात क्लियर हुई? हेलोजन ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये होंगे आपके हेलोजन्स। बात क्लियर हुई? अब देखें, अब आपको क्या समझ में आएगा कि हेलो एल्केन आखिर होते क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? हेलो एल्केन, ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब दिस टाइप से, मतलब इस तरीके से जब हम देखते हैं, ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन में कोई भी हेलोजन एक हाइड्रोजन को हटाकर, या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा सकता है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ जाता है, खुद आ जाता है, तब क्या बन जाता है वहां पे बच्चा? हेलो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे देखो CH4 था, CH4 को क्या किया? CH4 के साथ में क्या घटना घटी? ओके, यहाँ पे क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन लगा हुआ था चारों तरफ। इसने क्या कर दिया? आया भागता हुआ, और इसने क्या किया? चल भाई भाग यहाँ से, इसको बाहर भगा दिया। और यहाँ पे क्या हो गया? खुद जुड़ गया। क्या हो गया? खुद जुड़ गया। X कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। X में भी क्लोरीन, X में भी ब्रोमीन, X में भी आयोडीन, X में भी फ्लोरीन, इस टाइप से कंपाउंड्स जुड़ सकते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? समझ में आ रहा है? जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन वहां पे जुड़ जाता है, तब जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं उसे हेलो
एल्केन। क्या बोलोगे? हेलो एल्केन बोलोगे। आई होप आपको ये सारी बातें तो समझ में आई हैं। अब हेलो एरीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं? ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ। हेलो एरीन में क्या होता है? हेलो एरीन में बात होती है जब हम क्या करते हैं, किसी भी एरोमेटिक, किसी भी, कम ऑन, फिर से, जब हम कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा देते हैं, कोई भी हेलोजन लगा देते हैं, तब वहां पे क्या बन जाता है बच्चा? वहां पे बन जाता है आपका हेलो एरीन। ले लिया, एक बेंजीन ले लिया। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं वो आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इनमें चारों तरफ क्या लगे होते हैं, मतलब 6 की 6 तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करा, ये क्या है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के क्या लग गया, वहां पे हेलोजन लग गया। क्या लग गया बच्चा? यहाँ पे मान के चलो क्लोरीन लग गया, मान के चलो ब्रोमीन लग गया, या फिर कुछ भी लग गया। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। और इनके नेमिंग की सारी क्लासेस मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अब हम आगे चले और इसे कैसे दिखाते हो आप? ARX दिखाते हो, यानी कि एरोमेटिक के बारे में बात हो रही है तो आप इसे एज ARX दिखाओगे। क्या दिखाओगे? ARX। और इसे आप दिखाते हो RX। बात समझ आई? इसे भी दिखाओगे आप RX। अब हम देखेंगे RX और ARX का, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। RX यानी कि हेलो एल्केन, ARX यानी कि हेलो एरीन। इनका हम क्या देखने वाले हैं, वर्गीकरण किस तरीके से होता है। फर्स्ट हम देखेंगे X की संख्या के आधार पर। X का मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चा? यहाँ है, क्या है? हेलोजन। क्या है? हेलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। क्लियर हुई बात? आगे चले वर्गीकरण देखेंगे X की संख्या के आधार पर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, CH4 था, रिप्लेस करके क्लोरीन लग गया, तब क्या होगा, CH3Cl। क्या होगा? X की संख्या के आधार पर जब हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे कि X की संख्या कितनी है, 1 है। X कितने ले रखे हैं हमने? X की संख्या है 1। ये संख्या के लिए रिप्रेजेंट किया है मैंने, मतलब संख्या को बता रहा है कि X की संख्या यहाँ पे 1 है। ओके, जब यहाँ X की संख्या 1 है, जब 1 होती है उसे बच्चों आप क्या बोलोगे? मोनो। क्या बोलोगे? मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। 1 के लिए फिर से बोलो मेरे साथ, मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। क्लियर हुई बात? अब देखो यहाँ पे क्या बना, X कंपाउंड कुछ भी लग सकता है, मतलब यहाँ पे X हेलोजन कुछ भी लग सकता है। सपोज कीजिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, सपोज कीजिए कि मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? मोनो। क्या आ जाएगा? मोनो। क्लोरो एल्केन, यहाँ पे मोनो के लिए आएगा। यदि यहाँ पे क्या होता, हाइड्रोजन लग रखे हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? हेलोजन आ जाए। अगर 2 हेलोजन आएंगे तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? डाई। क्या सब यूज करोगे? डाई। और ये क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। क्या आ गया यहाँ पे? डाई हेलो एल्केन आ जाएगा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ओके, अब इस तरीके से होता है। अब हम देख सकते हैं कि हेलो एरीन में क्या होता है। जैसे कि ये है आपका प्यारा सा बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे टच कर लीजिए। इस तरीके से हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया, यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया तो इसे आप क्या बोलोगे? मोनो क्लोरो बेंजीन। या फिर सिंपल बोले, यदि यहाँ पे X आएगा, यदि यहाँ पे कोई भी कुछ भी आ जाए तो उसके लिए आप क्या बोलोगे बच्चा? मोनो हेलो एरीन।
यानी कि अगर यहाँ पे 2 को रिप्लेस करके आएगा तो वो उसके लिए हम बोलेंगे डाई। यदि यहाँ पे 3 आ जाए, 3 के लिए आप क्या बोलोगे? ट्राई। क्या बोलोगे बच्चा? ट्राई बोलोगे। 4 आएंगे तो टेट्रा बोलोगे। इस तरीके से ये सारी की सारी बातें चलती हैं। यहाँ तक समझ आया? डाई अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ट्राई, 4 आ जाएगा तो टेट्रा। यानी कि एक्स की संख्या के आधार पर जब देखा जाता है तो इन्हें मोनो, डाई, ट्राई इन सब चीजों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि किस तरीके से होता है। पर समझ आया? एक्स जब हम 1 लेते हैं, 1 लिया था CH3Cl और उसमें क्या किया था? 1 लिया था इस तरीके से क्लोरीन, और यहाँ पे सारे पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया आपका? या फिर X मान लीजिए, यहाँ पे भी X मान लीजिए। इसके आधार पर मोनो, हेलो एल्केन, मोनो, हेलो एरीन, इस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि जब हम X2 ले लें, X जब हम 2 लेते हैं, X की संख्या कितनी कर दी हमने? 2, तब क्या होता है? हो आप यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। अब जैसे कि ये है CH3 CH3, कितना है? CH3 CH3, मैथ एथेन है ये, ओके। जब ये एथेन है, हमने क्या किया? यहाँ पे हेलोजन लगाना है। हमने क्या करना है? यहाँ पे हेलोजन लगाना है। तब आप क्या करोगे? यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटाया एक एक, और क्या आ गया यहाँ पे? एक एक एक्स आ गया, एक एक आ गया, ओके। यानी कि एक एक हेलोजन आ गया। हेलोजन के लिए आपने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, एग्जाम्पल ले लिया आपने क्लोरीन। यदि आपने जब लिया तब आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लोरीन लिया। एक तो केस ये बन सकता है, फर्स्ट केस ये बन सकता है कि आप क्लोरीन जब 2 कार्बन है, दोनों अलग अलग कार्बन पे ले लिया। अब मैं बोलूं कि CH3 CH3 था, यहाँ पे आपने क्या कर दिया? क्लोरीन ले लिया, ये 2 हो गया। जब आपने यहाँ भी क्लोरीन ले लिया तो ये क्या हो गया? इस तरीके से हो गया। इन दोनों का नाम आप कैसे करोगे? इन दोनों को आप कैसे, मतलब क्वेश्चन अगर लिखा आएगा पेपर में, या फिर आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो किसी और को, या फिर आप कोई सॉल्यूशन कर रहे हो किसी क्वेश्चन का, तो आप उसमें ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसको आप क्या बोलोगे और इसको आप क्या बोलोगे? दोनों में डाई आएगा, दोनों में डाई आएगा, दोनों में डाई आएगा। बट ऑब्वियस बात है। लेकिन बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलोगे? विसिनल। क्या बोलते हो? विसिनल। विसिनल कब बोलते हैं? जब हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे हो, तो उसे क्या बोलोगे? जेमिनल। क्या बोलोगे? जेनिनल बोलोगे, सॉरी जेमिनल बोलोगे। इसे बोलोगे आप जेमिनल। जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है जब कार्बन 2, मतलब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हों, तो आप क्या बोलोगे बच्चा? उसे जेमिनल डाई। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे हुए हैं, ये क्या है? हेलोजन है आपका। ये क्या है बच्चा? ये भी आपका हेलोजन है। यदि एक ही कार्बन पे 2-2 हेलोजन लगे होंगे तो वहां पे क्या बोलोगे आप? जेमिनल। क्या बोलोगे? जेमिनल। और यदि 2 अलग अलग कार्बन पे 2 हेलोजन अलग अलग लगे होंगे, मतलब हेलोजन सेम हो सकते हैं लेकिन अलग अलग कार्बन पे लगे होने चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे विसिनल। क्या यूज करोगे? विसिनल यूज करोगे। दूसरा, आप इसका जर्नल नेम क्या बोलोगे? विसिनल हेलो एल्केन। और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन है, और सॉरी डाई भी आएगा, विसिनल डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पे जेमिनल डाई, इसका अगर बेसिक नाम देखोगे विसिनल डाई हेलो एल्केन। बात क्लियर हुई? यानी कि विसिनल उसके लिए हम यूज करेंगे जिसपे 2 अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन, मतलब 2 अलग अलग कार्बन पर क्या लगे होंगे? आपके हेलोजन। और आप यूज करोगे क्या? जेमिनल उसके लिए यूज करोगे जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होंगे। क्लियर हुई बात? अब उसके लिए देख लो डाई हेलो एरीन क्या होता है। इस टाइप से होगा आपका बेंजीन। बेंजीन में आपके लगा रखे हैं हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन।
यहाँ पे क्या किया आपने, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, क्लोरीन, और एक और क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया। तो इस टाइप से आप इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे आप डाई हेलो एरीन। क्या बोलोगे बच्चा आप इसे, डाई हेलो एरीन बोलोगे। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, सिंपल सा है कि यदि हमारे कार्बन 3 हो तो उसके लिए आप यूज करोगे ट्राई, यदि कार्बन 4 हो तो उसके लिए आप यूज करोगे बच्चा टेट्रा। उसके लिए 3 के लिए तीन के लिए ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एरीन। 4 के लिए टेट्रा हेलो एल्केन, एरीन के लिए टेट्रा हेलो एरीन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। एक्स की संख्या के आधार पर हम इसे ऐसे करते हैं, एक्स की संख्या आपने 1 ले रखी है, एक्स की संख्या 2 ले रखी है, एक्स की संख्या 3 ले रखी है, एक्स की संख्या 4 ले रखी है। इसी के हिसाब से हम इसे कंसीडर करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि आपका एक भी डाउट रह गया है। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नया चैनल है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।